आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर की जयंती शताब्दी समारोह का आयोजन राष्ट्रीय जनता दल ढोल और नगारों से यहाँ पे कर रही है। ढोल और नगारों से आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुँच रहे हैं ढोल और नगारों के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढोल और नगारों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आज की जो समारोह है, समारोह क्या इसका उद्देश्य है? ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि समाजवादियों में कितना ताकत है। इस देश के सरकार को बदल के रख देगा समाजवादी लोग। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि भारत रत्न दे दिए। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव के डर से देना पड़ा है। ये समाजवादियों का संघर्ष है कि उसको देने पे मजबूर किया गया है। वो तो क्रेडिट ले रहे हैं, राजनीति तो हो रही है ना। राजनीति तो होना ही ना है, क्योंकि लालू यादव नाम ही ब्रांड है। वो कुछ भी करते हैं तो उसमें राजनीति होता है। आपको नहीं लगता मोदी सरकार ने तो क्रेडिट ले रही है ना? अरे उसका क्रेडिट उसको देना पड़ा है। इनको भारत रत्न छीन के लिए है समाजवादी लोग उनसे। जो लोग उनको गाली देने का काम करता था, कर्पूरी ठाकुर को मां बहन का गाली दिया, आज वो जन शताब्दी मना रहा है। किसके डर से? लालू यादव के डर से। क्या होगा 24 में? क्या 24 में नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। चलिए 24 में महागठबंधन का सरकार बनेगा। कौन महागठबंधन की सरकार? इंडिया गठबंधन की सरकार। अब ये बड़े नेताओं के हैं, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया जी, ये सब अपना निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार जी हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ममता दीदी जी हैं और 24 में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। ये नहीं रह पाएंगे ये लोग। हम मधेपुरा से आए हैं जी, लालू जी के समर्थक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और हम लोग आए हैं बिहार में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कि हम जनता है, हम जनताओं के साथ जो बेईमानी होती है, नाइंसाफ़ी होती है, संवैधानिक और मौलिक अधिकार का जो हनन होता है, जात पात की लड़ाई होती है, शूद्र वर्ण की लड़ाई होती है, इन सारी बातों को लेकर के हम अपने ताकत का इजहार करने आए हैं यहाँ कि हम जनता है तो जानते हैं कि हम में कितनी ताकत है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि हम जनता हैं तो जनता के हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती है, जनता की सांसों के बल से राजाओं की ताज उड़ जाती है। चाहते हैं इसकी नींव उखाड़िएगा। बीजेपी की, भाजपा की, आरएसएस की, जनता की सांसों के बल से भाजपा की ताज उड़ जाएगी और जनता की राह रोके वो आरएसएस में दम नहीं। जनता जिधर चाहती है उधर काल मुड़ता है। ये हम लोगों का ऐलान है। नाम क्या नाम हुआ? मेरा नाम है देवन राम, मैं मधेपुरा से आया हूँ। जिला मधेपुरा, जिला प्रवक्ता है ना भाई, और SC/ST प्रकोष्ठ के जिला प्रवक्ता। बताइए, आज जो ये जयंती समारोह हो रही है कर्पूरी ठाकुर जी की, सारी पार्टियां क्रेडिट में होर लगी हुई है। जेडीयू का भी वहाँ पे वेटनरी कॉलेज पे है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कह दिया कि अराजक सरकार है। अभी हम वहीं से आ रहे हैं कि हम लोगों का मिलर स्कूल पे था, उसको कैंसिल कर दिए तेजस्वी और नीतीश की सरकार, तो रोड पे वो लोग कर रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी बात को लेकर बहुत सारे मुद्दों पर बातें होती हैं, समझ गए ना। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को दोष देंगे तो ऐसे नहीं होगा। आप पहले जानिए क्या वजह था जिसके वजह से कैंसिल किया गया। आप जाइए, जितने लोग यहाँ पे हैं उतने लोग हमारे अभी जाम में फंसे हैं। ये स्थिति है। सोचिए कि राजद सरकार से नहीं तो आप लोग करिए रैली, और उनका रैली कैंसिल। उनका कहना था कि हमको रोड पे बिठा दिए। नहीं तो भाई सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सत्ता में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सत्ता में अभी केंद्र सरकार में बीजेपी की शासन चल रही है। सरकार तो आप लोग की है ना, नहीं समझे? यहाँ तो पुलिस प्रशासन आपके पास है। यहाँ आप मोदी के नाम पे थोड़े कैसे? देखिए आप फिर गलत वे में जा रहे हैं। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अकेले चलने से नहीं होता है। संवैधानिक पद जो है, समझ गया ना, संवैधानिक पद जो है, जो PM का पद जो होता है वो पूरे भारत को लेके चलता है, समझ गए ना। तो आप पर्टिकुलर एक स्टेट में वो
वो असक्षम है रैली करने में, समझ गए ना, वो असक्षम है रैली करने में, उनके पास आदमी नहीं है, उनसे आदमी उखड़ा हुआ है, समझ गए ना, तो क्या रैली कराएंगे, रैली क्या कराएंगे, उनके खुद तो आदमी यहाँ आए हुए हैं, समझ गए ना, उनके पास कोई जाएगा ही नहीं, उनका जो रैली है वो नहीं हो पाएगा, असफल हो जाएगा। उस बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने अपना जो रैली था वो रद्द किया और हमारे श्री माननीय तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम पे थोप दिया कि राजद और जदयू के सरकार में हमें रैली नहीं। साहब, आप एक आम नागरिक हैं, समझ गए ना, अगर आप एक आम नागरिक हैं, अगर आपने नागरिकों के लिए कुछ किया है, समझ गए ना, तो नागरिक को बुलाने की जरूरत नहीं है, नागरिक खुद चल के आएंगे। हमारे जो डिप्टी सीएम हैं श्री तेजस्वी यादव, वो 21st सेंचुरी के लीडर हैं, समझ गए ना, वो 21st सेंचुरी के लीडर हैं। ठीक है, मास्टर स्ट्रोक तो केंद्र की सरकार चल दी ना, कल भारत रत्न मिल गया ना, बीजेपी क्रेडिट ले रही है ना। देखिए, अब चुनाव है ना, नहीं समझे ना, चुनाव है, बहुत सारा क्रेडिट चलेगा। राजनीति देखिए, राजनीति सबसे बड़ी राजनीति तो राम मंदिर पे हो रही है, मांगने से मिला है। समझ गए ना, तो कहते हैं राम का मंदिर बन गया, जाके पूजा प्राण प्रतिष्ठा। नहीं नहीं नहीं, वर्षों की जो देखिए 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 देखिए, नहीं 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 नहीं, देखिए, जनता जो है उनके भावनाओं से खेला जा रहा है, समझ गए ना। मंदिर बनना अच्छी बात नहीं है, मंदिर बनना अच्छी बात है, रोजगार मिल जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। हम आपको सीएम अच्छा पीएम तब समझते कि ना आप मंदिर बनाते ना मस्जिद बनाते, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनाते जो बिहार के, यूपी के, पूरे देश के जितने भी टॉप क्लास के छात्र हैं उनको मुफ्त शिक्षा देते, तब आप मेरे पूरे भारत के अच्छे सीएम कहलाते, माला पीएम कहलाते। माला जपने से कोई राम नहीं बन जाता है, समझ गए ना। राम मंदिर जो है आस्था का विषय था, तो बनना चाहिए था, वर्षों से लोग नहीं मांग कर रहे थे। आस्था का विषय है, हॉस्पिटल तो बन ही रहा है, मंदिर भी तो बनना चाहिए था ना। नहीं, आस्था का नहीं समझे, आस्था का विषय है, समझ गए ना, आस्था का विषय है तो आपने राम मंदिर बनाया। अभी राम मंदिर पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ, 24 का इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए आपने ओपनिंग भी करवा दिया। किसी चीज का ओपनिंग होता कब है, जब पूर्ण तरीके से बन जाए। इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो 2 महीने बाद जो इलेक्शन होने वाली है, उसमें आप जो ये राम मंदिर का तमगा अपने कंधे पे लाद लिए, उसके बाद उसी आधार पे आप लगिएगा वोट मांगने। तो आपको क्या लगता है 11-10 पंचवर्षीय खत्म हो गया मोदी सरकार का, अब तो चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है काम काज हुआ नहीं है? देखिए, काम काज कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। योजनाओं का जो जिक्र करते हैं, योजनाओं का जिक्र करते हैं, आप सब चीज हटाइए, सिर्फ हमको ये बताए, 2-3 मुद्दे हम रखते हैं आपके सामने। पहला मुद्दा ये है कि जो 5 लाख रुपया देता है सरकार, श्री आयुष्मान कार्ड, श्री हमारे पीएम जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान कार्ड पे फ्री 5 लाख रुपया जो बोलते हैं ना, उसका जब जाइएगा ना बनवाने के लिए तो किसका बनता है जानते हैं? जिसके पास राशन कार्ड होता है उसके पास आप जाइए और जनता में पहले सर्वे करिए। 50% जनता जिनको खाने के लिए अन्न नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, समझ गए ना, उनको राशन भी नहीं मिलता है। 5 किलो राशन फ्री मिलता था, उसको घटा के 2.5 किलो 3 किलो कर दिया गया है, समझ गए ना। 5 साल के लिए फिर घोषणा हो गई ना। अरे फ्री घोषणा तो मोदी जी के जो सरकार है वो तो जुमलेबाज सरकार है,
आप कह रहे सारी जनता जानती है। किसान सम्मान निधि जी 6,000 रुपए सालाना जी भाई किसानों को मिल रहा है जी। 80 करोड़ लोगों को पूरे हिंदुस्तान में हाँ। राशन से जी लगातार कोरोना के जी। बाद लगातार दे रहे हैं जी अटल पेंशन योजना हो गया जी। कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार कहती है हम धरातल पे लेके आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हो रहा है। देखिए, आप जो योजना बताए हैं मतलब है कि योजना ला देने से नहीं होता है। कितनों को ये मिल रहा है, इस पे सर्वे कराइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि सरकार जो योजना दी उससे कितने लोग लाभान्वित हुए। क्या प्रधानमंत्री कौन इस बार? देखिए, देश की सीधी सवाल की सीधी जवाब यही है कि जनता जिसको पसंद करेगी, जिसका काम बेहतर होगा, जो अच्छा सीएम पीएम बनने के लायक होगा, वही बनेगा। नहीं तो आपको क्या दिख रहा है? एक तरफ तो नरेंद्र मोदी है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना, उसका भविष्य बताने वाला कोई आदमी नहीं है। भाजपा तो पूरे जोश खरोश में हो गया, राम मंदिर का भी ओपनिंग हो गया, कह रहे हैं कि भाई अब की बार 400 पार। देखिए, अब की बार 400 पार, ये आपका जुमला है। जनता का जो जुमला है वो खुले आम आप घूमिए और लोगों से पूछिए। जुमलेबाज सरकार को इस बार गद्दी पे हम नहीं बैठा लेंगे। जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए, हमको काम करने वाला सरकार चाहिए, जो युवाओं के लिए सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, समझ गए ना, जो बैकवर्ड के लिए सोचे। अरे आप कह रहे हैं ओबीसी, तो कह रहे हैं मोदी जी हम खुद ओबीसी हैं। बताइए। सुनिए, हम एक बात बताते हैं। मोदी जी कहते थे कि हम चाय वाले भी हैं, समझ गए ना, हम ओबीसी हैं। अभी वोट मांगने के लिए लोग बहुत कुछ बन जाएगा, समझ गए ना। ओबीसी नहीं है। अरे ओबीसी दास है तो ओबीसी तो ऑब्वियसली है, ओबीसी बैकवर्ड है, इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन बैकवर्ड है तो बैकवर्ड वालों के लिए क्या किया? अरे उनकी माता श्री जब देहांत हुआ तो वो तो अपना मुंडन करेबे नहीं किए हैं? अब जो अपने घर के नहीं हुए हैं, वो दूसरे का क्या होगा, ये बताइए आप हमको हैं? कैसा बात करते हैं आप? अरे भैया, 21st सेंचुरी के हम लोग युवा हैं, ठीक है ना। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, मोदी है तो सब कुछ चौपट है, समझ गए ना। मोदी है तो सब चौपट है, समझ लीजिए। उनको बस एक ही चीज आता है, समझ गए ना, मंदिर मस्जिद, समझ गए ना, मुसलमान हिंदू, समझ गए ना, बस यही उनकी सरकार है। तो हिंदू मुसलमान को तो कह रहे हैं कि भाई शांति अमन चैन रहा उनके शासनकाल में। शांति अमन चैन रहा, कितना जगह दंगा हुआ आपको पता है? मणिपुर में बेचारे इतने जनता के लोगों को काटा गया, औरतों को नंगा नचाया गया है, उनके साथ अभद्र तरीके का व्यवहार किया गया। देश के सीएम कहते हैं, पीएम कहते हैं। गए एक बार भी वहाँ की जनता को देखने के लिए हैं? गए नहीं गए? गए कहाँ भाई? विदेश। अरे पहले आप अपने देश के, अपने घर के लोगों को संभालिए, देखिए उनको क्या परेशानी है, समझ गए ना। जो महागठबंधन एकजुट है जी, महागठबंधन एकजुट है। देखिए, महागठबंधन एकजुट था, है और रहेगा, एकजुट ही है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री का चेहरा ये हम नहीं बता सकते हैं। इसी सवाल नहीं, हम लोग भी सर्वे करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी है, दूसरा सवाल पूछते हैं कि गठबंधन में चेहरा कौन, तो आप नहीं बता पा रहे। देखिए, गठबंधन नहीं, देखिए गठबंधन की सरकार जो है, सीएम पीएम कौन बनेंगे ये पार्टी डिसाइड करेगी, जनता के कहने से नहीं होगा। जो तो अब नीतीश कुमार जी का तो कभी कभी देखते करते हैं, क्या लगता है? देखिए, आप बताइए, उनको संयोजक बना देते तो चेहरा हो जाते ना जी, तब बनाए कहाँ इंडिया गठबंधन को संयोजक? आज होता ना कि एक चेहरा है, जी, उनके जी। नाम पे ममता बनर्जी केजरीवाल भाग जाते हैं। जी, बताइए कहाँ एकजुटता दिख रही है? एकजुटता आपको वोटिंग में समझ में आएगा।
ठीक है ना। वोटिंग होगी तब, पहले आप गठबंधन तो सही, गठबंधन हमारा सही है, समझ गए ना। गठबंधन हमारा बहुत मजबूती तरीके से है, समझ गए ना। हमको ये साबित करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। आप अपने आंखों से देखिएगा, जो इलेक्शन होगा उसमें हमारी जितने भी गठबंधन की पार्टी है। चलिए अगला सवाल जी। 25 में मुख्यमंत्री कौन? 25 में मुख्यमंत्री कौन? हाँ, सीधा सवाल आपको करते हैं, नारा बड़ा लगाते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के नाम पे सहमति बनेगी? हमारा तो जनता का यही सोच है कि हमारे जो डिप्टी सीएम है श्री तेजस्वी यादव जी 24-25 के इलेक्शन में सीएम के पद पे, हमारी कामना है कि वो बैठे। आपको लगता नहीं तैयारी नहीं हो रही है क्या? तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो पूरे नीतीश कुमार छोड़ेंगे कुर्सी तब? नीतीश से कयासों का बाजार लग रहा है, अब छोड़ दिया बना दिया, अब छोड़ दिया बना दिया, बना है। देखिए, जो कार्य होता है वो पार्टी के सहमति से होती है। सवाल पे आप सही से नहीं बता रहे। एक बार कयासों का बाजार लगातार चलते रहा ना, जी। तो बस अब होली के बाद तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे, अब बना देंगे। अभी तक तो नीतीश कुमार नहीं बना, आगे क्या लगता है 25? आगे बस यही है, हमारी तो कामना है कि हमारे सीएम। कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहे हैं इसमें आप। देखिए, कॉन्फिडेंस, यहाँ कॉन्फिडेंस हमारे अकेले चाहने से ये नहीं गोलमोल सवाल नहीं है, ना ही जवाब है। हमारी कामना है कि श्री तेजस्वी यादव जी बिहार के सीएम बने, बाकी पार्टी जो निर्णय लेगी उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। अब देख रहे थे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पे है, और यहाँ पे आज राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर की 100वां जयंती बहुत ही भव्य तरीके से मना रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव अभी अभी पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पे, और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 25 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस बार इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का ही प्राइम मिनिस्टर होगा। तो समय बताएगा चंद समय बाद क्या होने वाला है। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।